हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पारस क्लासेस। तो पारस क्लासेस में आज हमारा सबसे पहले जो टॉपिक होगा वो होगा हाउ टू फाइंड वैलेंसी। तो टेंथ में बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है बैलेंसिंग। तो जो अक्सर बच्चे मुश्किल समझ के छोड़ देते हैं, तो इसीलिए आपको बैलेंसिंग भी सिखाई जाएगी पारस क्लासेस में। लेकिन उससे पहले वैलेंसी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वैलेंसी कैसे निकाली जाती है। तो यहाँ पर आपके सामने 1 to 20 एलिमेंट्स के नेम गिवन है जो हम ऑलरेडी अपने 9th स्टैंडर्ड में करके आ चुके हैं। ठीक है जी। तो 1 to 20 यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं उनके नेम्स आपको एज इट इज़ ही लर्न कर लेने हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर उनका सीरियल नंबर भी गिवन है। मतलब कि जैसा सीरियल नंबर आप लर्न करोगे वही उसका एटॉमिक नंबर होगा, और इसी एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हम फाइंड आउट कर सकेंगे कि उसकी वैलेंसी क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है हाइड्रोजन। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जब भी हम वैलेंसी निकालते हैं तो सबसे पहले जो हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, हमें जो नॉलेज होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि हमारे पास टोटल 4 तरह के शेल्स, ये जो शेल्स हैं इन शेल्स में हमें अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर हमें उस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, और हमें ये देखना है कि उसका आउटर मोस्ट शेल यानी कि वैलेंस शेल जो है वो उसमें इतने इलेक्ट्रॉन ज़रूर हो कि वो स्टेबल हो। तो हमें इन चारों शेल्स में अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर उस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना होता है। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पर सबसे पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, जो है भी फर्स्ट नंबर पे। इट मीन्स कि उसका एटॉमिक नंबर भी 1 होगा, और अगर आप देखो उसकी वैलेंसी भी 1 है। तो ये 1 इसलिए है क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है। इट मीन्स कि हाइड्रोजन का अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो इसके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी 1 है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। तो अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो इट मीन्स उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 1 होंगे, और उन इलेक्ट्रॉन को हम इस शेल में फिल कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो हम एज इट इज ही के शेल्स में, मतलब स्टार्टिंग के शेल से होगी तो एज इट इज ही हम क्या करेंगे, इसे के शेल में फिल कर देंगे। अब आगे चलते हैं हम हीलियम पे। क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, दैट मीन्स कि उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 2 हैं, तो हम के शेल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देंगे। अब यहाँ पर बात ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि के शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कभी भी 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। इट मीन्स दैट कि हीलियम जो है जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 2 है, इट मीन्स दैट कि इसका जो फर्स्ट और आउटर मोस्ट शेल वो सेम है। मतलब के शेल में सिर्फ हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ही चाहिए, तो इसका आउटर मोस्ट या वैलेंस शेल बिल्कुल फुलफिल्ड है, ये बिल्कुल स्टेबल है, और इस स्टेबिलिटी को हम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन भी कह सकते हैं। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है वो एलिमेंट्स जिसका आउटर मोस्ट शेल यानी कि वैलेंस शेल बिल्कुल फुलफिल्ड है और वो स्टेबल है। क्योंकि जब एक एलिमेंट स्टेबल होता है तो ना ही उसे किसी भी इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज करने की ज़रूरत नहीं होती है, और इनकी ही नकल में बाकी जो सारे एलिमेंट्स हैं वो भी स्टेबल होना चाहते हैं, इसीलिए वो अपने दूसरे एलिमेंट्स से इलेक्ट्रॉन्स को गेन या लूज करवाते हैं, सो दैट वो भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की तरह ही, नोबल गैसेस की तरह ही स्टेबल हो सके। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पर अब हमारा है लिथियम। तो अब हमारे लिथियम का, क्योंकि एटॉमिक नंबर 3 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 3 हैं, तो अब के शेल में क्योंकि सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए और लिथियम के पास क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो के शेल में 2 चला जाएगा, और जो एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा वो नेक्स्ट शेल में चला जाएगा। तो इट मीन्स कि उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह ही हम बेरिलियम की बात करेंगे। क्योंकि 4 है उसका एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 है, तो ये 4 नंबर जो है ये
इस तरह डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी। और इसी तरह ही बोरॉन, इसी तरह ही कार्बन, इसी तरह ही नाइट्रोजन, इसी तरह ही ऑक्सीजन, इसी तरह ही फ्लोरीन और इसी तरह ही नियोन। अब बात करते हैं एल शेल की। तो एल शेल में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, कभी भी 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इसमें नहीं हो सकते। तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो नियॉन है, क्योंकि उसका आउटरमोस्ट शेल यानी कि वैलेंस शेल जो होगा वो बिल्कुल फुलफिल्ड है, तो जी हाँ, ये भी बिल्कुल नोबल गैस ही होगी। मतलब कि ये बिल्कुल स्टेबल है, ना ही इसे इलेक्ट्रॉन को गेन करने की ना ही लूज करने की ज़रूरत है स्टेबिलिटी के लिए। तो इसी तरह ही नियॉन के आगे हम सोडियम की बात करेंगे, इसी तरह ही हम चलेंगे। अगर हम यहाँ पर इन शेल्स की बात करें तो अगेन यहाँ पर अब मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर मेरे पास 2, 8। अब क्योंकि एक एक्स्ट्रा है तो वो नेक्स्ट शेल में चला जाएगा। इसी तरह ही ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन्स आगे जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 7 इलेक्ट्रॉन्स और अगेन 8 इलेक्ट्रॉन्स। वैसे तो शेल्स को फिल करने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो है 2n², लेकिन ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंगली के शेल के अलावा हम एल, एम और एन शेल में अगर आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ही रखें तो वो ज़्यादा स्टेबिलिटी दिखाता है। इसीलिए हमें इस फॉर्मूला के ऊपर ऑक्टेट रूल को फॉलो करना पड़ता है। और इसी तरह ही जब यहाँ पर 8 हो जाएंगे तो पोटाशियम में आके ये और आगे 1 चला जाएगा और इसी तरह ये प्रोसीजर चलता जाएगा। अब हमारी बात हुई थी कि हमें फाइंड करना है वैलेंसी, तो वैलेंसी को फाइंड आउट करने में अब हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हाइड्रोजन 1 है तो ओके फाइन, वैलेंसी 1 होगी। लेकिन अगर हम देखें हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो वैलेंसी यहाँ पर हो जाएगी 0। वो इसीलिए क्योंकि जो आउटरमोस्ट शेल, जो भी अगर के शेल है, एल शेल है, उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए और उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो जितने भी उस आउटरमोस्ट शेल, जैसे कि के शेल है, के शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे तो हम क्या करेंगे, उस 2 में से जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उसे माइनस कर देंगे। अब जैसे हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है जी, उसके शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और साथ ही साथ हमें के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ही चाहिए, तो यहाँ पर हम 2 - 2 कर देंगे। और क्लैरिटी के लिए आगे चलते हैं। अब क्योंकि अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम में क्योंकि अब ये नेक्स्ट शेल में जंप हो गया था इसका एक इलेक्ट्रॉन, तो इट मीन्स कि दैट इज द एल शेल। तो एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो इट मीन्स कि इसके आउटरमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसे हम माइनस करेंगे जितने उस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उस पर्टिकुलर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए और उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। जैसे कि के शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होने चाहिए, तो उसे माइनस कर देंगे उन इलेक्ट्रॉन्स में जो आउटरमोस्ट शेल में। जैसे हीलियम है, हीलियम क्योंकि के शेल तक ही गया और उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 2 हैं और उस शेल में होने भी 2 ही चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पर हम 2 - 2 मतलब कि 2 हम यहाँ पर किसे कहेंगे, 2 हम कहेंगे कि उस शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। और माइनस किसके साथ करेंगे, दैट इज कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस आउटरमोस्ट शेल में है। और क्लैरिटी के लिए आगे चलते हैं। लिथियम की बात करें तो लिथियम का हमने देखा वैलेंसी Q1 है क्योंकि इसके आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम की वैलेंसी 2 क्यों है, क्योंकि इसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। बोरोन की वैलेंसी 3 क्यों है, क्योंकि इसके आउटरमोस्ट शेल में 3 है। इसी तरह कार्बन की वैलेंसी 4 क्यों है, क्योंकि इसके आउटरमोस्ट शेल में इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो 4 है, इसीलिए इसकी वैलेंसी 4 है। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की। होगी तो इसकी आउटरमोस्ट शेल में हम देख रहे हैं कि इसके आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन वैलेंसी की अगर बात करें तो सिर्फ 3 ही वैलेंसी है। तो इसका रीज़न ये है कि जब ही आप 4 से ऊपर नंबर में आएंगे तो वहाँ पर आप देखोगे
हम क्या करेंगे, हम जितने, अगेन वही जो यहाँ पर यूज किया था कि एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है जी, तो अगर एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जब ही आपके आउटरमोस्ट शेल में 4 से ऊपर कोई नंबर आ जाएगा तो हम 8 में से उसे माइनस कर देंगे, दैट इज 3। इसी तरह ऑक्सीजन की बात करें, अगेन एल शेल में कितने चाहिए, 8, क्योंकि इसका आउटरमोस्ट शेल जो है वो अब एल शेल है, तो एल शेल में जितने होने चाहिए उन इलेक्ट्रॉन्स में माइनस कर देंगे जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके बाद ऑक्सीजन के कितने हैं यहाँ पर 6, तो 8 में से 6। फ्लोरीन के कितने हैं 7, 8 माइनस 7। और लास्ट में नियॉन, नियॉन कितने हैं 8 हैं और 8 ही चाहिए थे, तो दैट मीन्स कि 0 आ जाएगा। सेम एज इट इज इसी तरह हम यहाँ पर चलेंगे। अब क्योंकि आउटरमोस्ट शेल में 1 है तो 1 ही, 2 है तो 2 ही, 3 है तो 3 ही, 4 है तो 4 ही। लेकिन फिर से जब हम 4 से ऊपर नंबर में आ जाएंगे, अब क्योंकि एम शेल में भी हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स ही चाहिए, तो अब क्योंकि 4 से ऊपर नंबर आ गया तो 8 माइनस 5। इसी तरह 8 माइनस 6, इसी तरह 8 माइनस 7। अब अगेन क्योंकि एम शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और 8 ही है, तो 8 माइनस 8 0। तो इसी तरह 1 होगा, ठीक है जी, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, और जैसे ही आगे चलेंगे 5 तो फिर से माइनस कर देंगे। और बैलेंसिंग में आप देखोगे कि इन 20 एलिमेंट से आपको अगर कोई इसके अलावा भी मिलेगा तो उसकी भी ट्रिक मैं आपको बता दूंगी, वो भी कैसे लर्न करना है। बाकी बैलेंसिंग जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वैलेंसी अच्छी तरह क्लियर हो गई है तो बैलेंसिंग समझना और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो होपफुली आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर मेरी ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने क्लासमेट्स के साथ, सो दैट उन्हें भी बैलेंसिंग करना ईजी हो जाए। थैंक यू।